हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक, इसका नाम है सेल। हम लोग इस वीडियो में सेल के बारे में जानेंगे। तो हम लोग सेल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। यानी कि हम लोग जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल, उन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस जो भी होता है और उन दोनों में जो जो अंतर होता है, उन सबको हम क्या करेंगे इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है। तो हम लोग इन दोनों और क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को कि किस में कौन सा चीज़ है और नहीं है। यानी कि हम लोग इसमें अंतर दोनों में जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका जो जितने भी डिफरेंस है हम लोग को उस सबको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हम लोग अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहला चीज ले लेते हैं। हम लोग एक सेल को इमेजिन करते हैं, उसका सबसे पहले हम लोग बाहर की तरफ से हम लोग उसका स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो प्लांट सेल में सबसे पहला चीज क्या होता है, सेल वॉल होता है। और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल वॉल यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। उसका सेल मेम्ब्रेन तो इसमें भी है, इसमें भी है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एब्सेंट है। सॉरी, यहाँ पर सेल वॉल क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, और एनिमल सेल में क्या होगा, वो नहीं होगा। उसका दूसरा चीज क्या है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स की। तो प्लास्टिड्स क्या है, वो सेल वॉल में मतलब प्लांट सेल में है, तभी तो उसका यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स है। इसका क्योंकि उसका क्या होता है, कलर ग्रीन होता है, लेकिन एनिमल सेल में के प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, इसमें नहीं है प्लास्टिड्स यहाँ पर। यानी एनिमल सेल में वो अब्सेंट है, यानी प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसका शेप क्या होता है, फिक्स है। शेप जब यहाँ पर सेल वॉल रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, शेप क्या होगा, फिक्स्ड। और यहाँ पर क्या होगा, नॉट फिक्स्ड। यानी कि यहाँ पर फिक्स नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके वैक्यूल की बात करें, किसकी बात करें, वैक्यूल के। तो वैक्यूल क्या होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है, जैसे ये प्लांट सेल है जिसका वैक्यूल जो होता है, ये एकदम लार्ज साइज को, एकदम आधा से ज्यादा साइज को क्या करता है, वैक्यूल कवर करता है। लेकिन वही अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं बहुत सारे, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक लार्ज वन वन लार्ज वैक्यूल, और इसमें क्या होगा, मेनी स्मॉल वैक्यूल। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, एक ही सिर्फ बड़ा सा वैक्यूल होगा। तो हम लोगों ने ये कुछ डिफरेंस जाने, और भी कुछ डिफरेंस है जिसको हम लोग जानेंगे। तो डिफरेंस बस इतना था क्या, कि इसमें सेल वॉल होता है और प्लास्टिड्स होते हैं। ये दोनों सिर्फ इसमें ऐसा डिफरेंस में सिर्फ ऐसा ये दोनों है क्या, जो एनिमल सेल में नहीं है, और इसका शेप फिक्स होता है, इसका शेप फिक्स नहीं है। और उसके बाद क्या है, जो वैक्यूल होता है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें इसका जो साइज होता है वो छोटा छोटा होता है और बहुत सारा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, एकदम बड़ा सा होता है, लेकिन एक ही होता है। तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये दोनों में है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो हर सेल में होगा, यानी कि प्लांट का सेल है तो सेल में, दोनों सेल में होगा, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल दोनों में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो पावर हाउस ऑफ दी सेल है। यानी कि उसको पावर ही नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो दोनों में होगा, क्योंकि वही तो पावर देगा सेल को। कोई भी काम को करने के लिए पावर चाहिए, और पावर कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो दोनों में प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वैक्यूल प्रेजेंट है ही। उसके बाद सिलिया और फ्लैजिला, ये क्या होता है, ये लगभग जो एनिमल सेल होता है उसमें होता है। जैसे कि पैरामीशियम की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, जैसे ये पैरामीशियम का बाउंड्री है, उसके बाहर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो क्या होता है, वो जो बाहर में होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सिलिया। और फ्लैजिला क्या होता है, जो यूग्लिना होता है उसके पास क्या होता है, एक लंबा सा पूंछ जैसा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला।
तो ये हो गया फ्लैजिल, यानी कि इसमें एक है, इसमें बहुत सारे। तो बस ये डिफरेंस है कुछ। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या होता है, दोनों में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, दोनों में होता है। दोनों यानी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होता है। बस इसमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और प्लास्टिड जो कि उसको वो कलर प्रोवाइड करता है। तो इसमें मैक्सिमम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल के अंदर। वैसे फ्लावर होता है तो उसके अंदर फिर क्रोमोप्लास्ट भी होता है, उसका रूट होता है, उसमें ल्यूकोप्लास्ट भी होता है। लेकिन जो प्लास्टिड्स होते हैं वो ओवरऑल प्लांट सेल में ही सिर्फ पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।